अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है RSR USDT के पेयर में, और ये इसका वनडे का चार्ट है। अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा था, तो मैंने क्यों ना इसे बाय करा जाए, शेयर करा जाए और इससे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट के अपडेट्स, वीडियो के अपडेट्स मिलती रहेंगी और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँ। जैसे हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेजी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर बात करें टीएमए और ईएमए लाइंस की, तो उन्होंने एक बुलिश क्रॉस बना दिया है। और अगर बात की जाए आरएसआर की, तो इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट आने वाला है जो कि अक्टूबर 10 को है। तो जाहिर सी बात है आरएसआर का एक मर्ज है और टेस्ट नेट भी है, तो जाहिर सी बात है कि आरएसआर पंप करेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब अगर बात करें कि मैकडी इंडिकेटर और आरएसआई क्या कह रही है इसकी, तो अगर मैकडी इंडिकेटर को देखा जाए तो वो बुलिश क्रॉस बना रहा है और एक्सट्रीमली बुलिश है। इसका मतलब बायर्स का काफ़ी कॉन्फिडेंस है और अगर हम इसे यहाँ पे बाय करेंगे तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 85 to 90% रिट्रेस है और ये बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पे आ रहे सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अगर आप इसे यहाँ पे बाय करेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होल्डर है, तो फिर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अगर बात की जाए आरएसआई की, तो आरएसआई इसकी बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है, तो अगर आप इसे बाय करेंगे इसमें हम एक पंप या स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरएसआई को अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर को देखें बाइंग एंड सेलिंग, तो वो बाय पर है। इसका मतलब हमें एक अच्छी पोजीशन मिल रही है और बायर्स जो है कॉन्फिडेंस में। और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 2.377 बिलियन का वॉल्यूम और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका बहुत ज़बरदस्त है, उसमें काफ़ी बाय ऑर्डर हैं। तो हम इसमें ज़बरदस्त किस्म से पंप देख सकते हैं। अब अगर एक मैं आपको मार्केट का क्विक सा रिव्यू दे देता हूँ बीटीसी का, तो बीटीसी कंटिन्यूसली 18,000 से लेके 20,000 की रेंज में ट्रैवल कर रहा है और कंसोलिडेशन में है। एक ज़बरदस्त मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीटीसी हमेशा पास्ट में अक्टूबर के मंथ में हमेशा ग्रीन रहा है मोस्ट प्रोबेबली, तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि बीटीसी पम्प करेगा। अगर 50 to 60% सेंटीमेंट पॉजिटिव है, 30 to 40% नेगेटिव है। हाल ही में S&P इंडेक्स 500 ने क्रैश करा, लेकिन क्रिप्टो मार्केट ने क्रैश नहीं करा। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि डीवाईडी इंडेक्स यानी यूएस डॉलर इंडेक्स की जो रेजिस्टेंस है वो 115 पर है और उसकी सपोर्ट 111 पर है। और वहीं से 115 से ये रिजेक्ट हुआ है और अभी 112 पर कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। और लेकिन अपनी सपोर्ट को इसने टच करा जो कि है 111 पर। अब अगर बात करें डोमिनेंस की बीटीसी की, तो बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो 41.22 पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि तब भी जो अक्टूबर का फर्स्ट 15 डेज होंगे यानी 2 वीक्स होंगे, तो वो लाजमी सी बात है कि ग्रीन रहेंगे। फिर हम जाहिर सी बात है लेवल टू लेवल ट्रेड की बात करते हैं, तो उससे आगे फिर उसके हिसाब से ही हम देखेंगे। अगर टोटल मार्केट कैपिटल को भी देखा जाए तो वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट में आ रही है। और अगर बीटीसी अभी इंक्रीज नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है जैसी डोमिनेंस बढ़ेगी तो इंक्रीज होने लग जाएगा। और यूएसडीटी के डोमिनेंस की बात की जाए तो वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऑल्ट कॉइन में कैश फ्लो जा रहा है। काफ़ी इवेंट आने वाले हैं ऑल्ट कॉइन की, तो वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता रहूंगा जैसे जैसे जिस कॉइन के बारे में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम आरएसआर की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा। अब अगर बात करें कि इसको हम कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, तो इसके बाइंग जोन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बाय कीजिएगा। इसको आप बाय कीजिएगा 0.00845 टू 0.01093, इसी जोन में से बाई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब अगर बात करें कि इसके टारगेट्स क्या होंगे, तो उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज एस्टिमेटेड सपोर्ट एट 0.00845 and as you can see that this coin is forming a bullish formation of candles, and the TMA email lines are also showing as a bullish cross, so we are expecting a good pump. Another reason for the pump in this coin is that the event is also coming in RSR in main net launch at 10th of October, so we are expecting a good pump, we can say, or a spike in this coin, and our target will be hit soon. As I have already told you that the DYD index means US dollar index is having a rejection, or we can say a resistance at 115, and it's get rejected from there, and now it's trading at 112, and it's having a support at 111. So most probably we are expecting that the BTC, or we can say a crypto market, will get pumped because the USDT dominance is decreasing and the BTC dominance is not increasing. So we can see that the cash flow is moving from USDT to altcoin. So altcoin will get a start pump, but most probably those altcoin who are fundamentally are more strong. अब अगर बात करें sorry now as I have already told you that the BTC is continuously moving between 18,000 to 20,000 range, and BTC is continuously consolidating between it. So we are expecting that there will be a big move in BTC
and we can expect that the BTC will make 4-hour one-day candle above the 22,510, and we are expecting in long-term scenario that in October BTC can easily touch 24-25,000 range. But trade carefully, use stop loss because stop loss is your बेस्ट फ्रेंड। अब अगर बात की जाए टारगेट्स के बारे में तो इसका पहला टारगेट होगा यानी TP1 शुड बी 0.01193, सेकंड TP शुड बी 0.01257, थर्ड TP शुड बी 0.01357 एंड फोर्थ टारगेट शुड बी 0.01400। इन टारगेट्स को इजीली टच कर जाएगा। और अगर पंप की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से जो मैंने टीपी आपको बताई ये आपको 51.22% तक पंप कर सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा टीपी थर्ड तक जितना आपने इन्वेस्ट करा उसको सेल कर दीजिएगा, ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा, 10 to 20% होल्ड कीजिएगा। मार्केट को एक थोड़ा सा अपना मूव और अपना स्टेप दिखाने दें कि किस तरफ मूव करेगी। एक्सपेक्टेशन और अगर सेंटीमेंट की बात की जाए तो 50 to 60% पॉजिटिव है, 30 to 40% नेगेटिव है। फिर भी मार्केट एक दफ़ा अपना मूव दिखा देगी, यानी जिस तरफ भी जाएगी कंसोलिडेशन में है तो उसके बाद फिर कंफर्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर हम प्रॉफिट बुक करना शुरू हो जाएंगे। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें 50% इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी 50% रिमेनिंग इस पेयर में रखिएगा। डंप करता है तो नीचे से बाय करके अपनी ट्रेड को जल्दी और प्रॉफिट में क्लोज कर सकें। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा नई वीडियो के साथ। अगर किसी को हुबा एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना हो तो मेरे रेफरल के थ्रू अगर आप बनाएंगे तो आपको 30% ट्रेडिंग फीस में ऑफ मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।